नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। सवाल तो पूछेंगे में आज हम साधना न्यूज़ जिस मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है वह दमोह के चुनाव हैं। पूरे देश में चुनावी माहौल चल रहा है। बंगाल में चल रहा है, असम में चल रहा है, पांडिचेरी में चल रहा है, केरल में चल रहा है, मध्य प्रदेश में दमोह में भी उपचुनाव हैं। ये उपचुनाव क्यों हुए थे? जब सत्ता कांग्रेस की थी उस समय बहुत सारे कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हुए थे और दमोह के भी जिन्होंने वहाँ के दिग्गज 15 साल मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री रहे जयंत मलैया जी को हराया था राहुल सिंह जी, वो राहुल सिंह जी अब भाजपा में आ गए हैं और अब उनके सत्ता बदल जाने के कारण, इस्तीफा दे देने के कारण वहाँ उपचुनाव हो रहे हैं। चुनाव में क्या होगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, क्या परिस्थिति बनेगी, क्या जयंत मलैया को मना पाएंगे, क्या वहाँ की स्थिति को सुधार पाएंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। दमोह विधानसभा उपचुनाव की बिसात बीत चुकी है। 17 अप्रैल को उपचुनाव के लिए मतदान होना है। ऐसे में दोनों ही दल तैयारियों में जोर शोर से जुटे हुए हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए राहुल लोधी को बीजेपी की ओर से टिकट मिलना लगभग तय है, लेकिन जयंत मलैया राहुल लोधी की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया भी अपनी सक्रियता से टिकट के दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि सिद्धार्थ खुलकर बोलने से तो बच रहे हैं, लेकिन उनकी सक्रियता राहुल लोधी की परेशानी बनी हुई है। पार्टी के अंदर की बात है तो मैं नहीं कह सकता आपसे। पार्टी का कार्यकर्ता हूँ तो मेरी सक्रियता तो पार्टी के लिए हमेशा सकारात्मक ही होगी। जातिवाद का आरोप तो सभी जगह लगता है और जाति सच्चाई है और उस तरह से जब टिकट दी जाती है तो उसमें कोई बात नहीं होना चाहिए। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो सभी का समावेश रहा है। यह तो चुनाव के बाद ही पता लगेगा कि कितनी बात का कितना फर्क पड़ा, उसके बाद ही इस बात की विवेचना हो पाएगी। ये तो जनता निर्णय देगी और निर्णय देने के बाद उसकी विवेचना करेंगे कि किन मुद्दों पर क्या बात रही और लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही। भारतीय जनता पार्टी केवल दमोह में ऐसा नहीं हुआ है। इस प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार चल रही थी वो झूठे वादों पर बनी थी और वो वादे पूरे नहीं कर पा रही थी, तो जनता विधायक से पूछ रही थी कि भाई जो आपने वादे किए हैं उन वादों पे आप लोग खरे नहीं उतर पा रहे हैं। पार्टी छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए तो हमारे प्रदेश नेतृत्व ने उन्हें ऐसा आश्वस्त किया होगा कि आप यदि भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो हम यहाँ टिकट द्वारा जो चुनाव होंगे उसमें आपको ही टिकट दी जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें आश्वस्त किया है। पूर्व में भी 28 जगह जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें भी लगभग ऐसी ही स्थिति थी, परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कामकाज पर जनता ने मोहर लगाई है, तो मैं समझता हूँ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं कांग्रेस भी उपचुनाव में पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार है। 26 मार्च से कांग्रेस चुनाव प्रचार अभियान का आगाज करने वाली है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। हालांकि कांग्रेस में जिताऊ चेहरों का टोटा है। यहाँ टिकट के लिए दावेदारों की तो लंबी फहरिस्त है। हालांकि सबकी निगाहें जिला अध्यक्ष अजय टंडन पर ही टिकी हुई हैं। दरअसल कांग्रेस उपचुनाव में मुकाबला तभी कर सकती है जब वह ऐसे उम्मीदवार को लाए जो साफ सुथरी छवि का हो और उसे जनता का समर्थन हासिल हो। ऐसा माना जा रहा है कि राहुल लोधी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस अजय टंडन या अवधेश प्रताप सिंह पर दांव लगा सकती है। यदि ऐसा हुआ तो बीजेपी के लिए राह आसान नहीं होगी। देखिए, चुनाव जनता लड़ती है और ये दो दमोह का उपचुनाव हो रहा है, ये जनता लड़ेगी। यहाँ तो सीधी लड़ाई है, ईमानदार और बेईमान, टिकाऊ और बेकाऊ। और कोई बड़े बड़े मंत्री आएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे तो उनको थोड़ी वोट डालना है, वोट तो जनता को डालना है। राहुल लोधी के बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही जयंत मलैया ने उनके साथ मंच साझा नहीं किया है और जिस तरह मलैया खेमा सक्रिय है उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि बीजेपी के लिए विधानसभा में चुनाव की परिस्थितियां विपरीत ही नजर आ रही हैं। कांग्रेस विधायक राहुल सिंह इस्तीफा के बाद भाजपा में जा चुके हैं
और अब चुनाव आयोग द्वारा दमोह विधानसभा उपचुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। चुनावी बिसात बीत चुकी है और आने वाले 17 अप्रैल को उपचुनाव होंगे। ग्राउंड जीरो से साधना न्यूज़ के लिए वीडी शर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का दमोह हॉट सीट बना हुआ है इस समय। चूँकि दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जब ये कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ रहे थे, उसके 8 दिन पहले इन्होंने कहा था कि मेरा खून एक है, कांग्रेस में जन्म लिया है, कांग्रेस में ही मरूंगा और मैं दोहरी राजनीति कभी नहीं करता। और उसके कुछ दिन बाद नेताओं को क्या है, क्या नैतिकता है, क्या चरित्र है, ये जनता सवाल पूछेगी। अब जनता ये पूछेगी कि आखिर ऐसा क्यों किया, क्योंकि चुनाव का खर्च मैं पहले भी कह रहा था कि जितने लोग दल बदल करके सत्ता से बाहर हुए थे, जितने लोग दल बदल करके दूसरी पार्टियों में गए थे, यह जनता का बोझ, जनता के ऊपर जो बोझ आया है, ये इन प्रत्याशियों से वसूल करना चाहिए या इनको जीवन भर कभी चुनाव न लड़ने का एक फैसला कर लेना चाहिए। वजह सिर्फ ये है कि खून पसीने की कमाई जो खर्च हो रही है, दमोह पे जो खर्च होगी या जो 28 सीटों पर खर्च हुई है, वो किसकी खर्च हुई है। इनको 5 साल के लिए, इनको अगर मत दिया था जनता ने, 5 साल के लिए अपना नुमाइंदा बनाया था, तो ये इस्तीफा देने के पहले जनता से पूछने गए थे क्या? इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अनिल बुलचंदानी जी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में दुर्गेश शर्मा जी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और वरिष्ठ पत्रकार, समीक्षक, समालोचक नितिन दुबे जी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। नितिन जी, आपको क्या लगता है कि ये जो चुनाव हो रहे हैं, ये किसकी गलती, उस जनता की गलती है कि उसने गलत आदमी को चुन लिया, क्योंकि पंजे पर उसको जिताया था और वो भाजपा की तरफ से रिजाइन करके भाजपा से चुनाव लड़ रहा है? ये आज भारत की जनता के सामने बहुत बड़ा सवाल खड़ा है कि लोकतंत्र में भारत की जनता और दूसरे देश कैसे आस्था व्यक्त करेंगे। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति मजबूत है और अगर उसे उस दल में टिकट नहीं मिल रहा है, वो दूसरे दल में आके टिकट लेता है, तो स्वाभाविक है कि हमारा लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। जनता की आवाज़ तो किसी भी दल में रह के उठाई जा सकती है, जनता की को सुविधा तो किसी भी दल में रहकर दी जा सकती हैं। समाज की सेवा के लिए, पीड़ित की सेवा के लिए किसी दल, भाजपा या कांग्रेस की आवश्यकता नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि नेता जो लोग हैं वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। खबरें बहुत हैं कि सिंधिया जी इतना बड़ा कुनबा लेके कांग्रेस में कैसे शामिल हो गए। जो सिंधिया जी कहते थे कि कांग्रेस मेरी माँ है, कांग्रेस मेरा पिता है, यहीं मरूंगा, यहीं जीऊंगा, अब मौत आने से पहले ही आप बीच में से बिस्तर छोड़ के भाग गए, है ना। तो आपकी जो विश्वसनीयता है, मेरा कहने का ये मतलब है कि जो राजनीतिक दल हैं और जो राजनीतिक दलों में जो दौलत कमाने वाले लोग आ गए हैं, वो भारत के लोकतंत्र की छवि धूमिल करते हैं। अब अपन मुद्दे पे आते हैं, इस डिस्कशन पे कि आखिर दमोह में होना क्या है। देखिए, जयंत मलैया दमोह के नहीं, मध्य प्रदेश में भी वरिष्ठ नेताओं की गिनती में है, 6 बार के विधायक हैं वो। दूसरा कि अगर मान लीजिए लोधी को टिकट मिलता है, जो कांग्रेस से भाजपा में गए हैं, तो कहीं ना कहीं विश्वसनीयता, जो कार्यकर्ता आपकी दरी चादर बिछाता है, उसकी विश्वसनीयता खंडित होती है, क्योंकि लाइन में वो भी लगा है। लेकिन लाइन में लगने के बाद कोई दूसरा हाईजैक कर जाएगा तो स्वाभाविक है कि उसकी जो भावनाएं हैं, उसकी जो आस्था है, वो पीड़ित होगी, वो खंडित होगी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल है। और जैसी जानकारी मिल रही है कि बुधवार को जो है जयंत मलैया जी पूरे 2 बजे रात तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में रहे, फिर वो दिल्ली निकल गए, वहाँ संपर्क किया। उनके बेटे ने देर रात 2 बजे रात तक मीटिंग की, जयंत मलैया के बेटे ने। उसके बाद जो है फिर कांग्रेस ने भी अपने 2 लोग जो है वहाँ छोड़े हैं, ब्रजेंद्र राठौड़ जी और रवि जोशी जी, कि आप जाइए किसी भी तरह समीकरण को बनाइए, क्योंकि वहाँ जाति समीकरण भी बहुत मायने रखता है। तो कांग्रेस की जो नज़र है वो अवधेश लोधी के ऊपर भी है। अजय टंडन जो है वहाँ के जिलाध्यक्ष, उन पर तो है, लेकिन कांग्रेस जातिगत समीकरण भी वहाँ सेट करना चाहती है। बिल्कुल नितिन जी, मैं बुलचंदानी जी के पास आ रहा हूँ। बुलचंदानी जी, क्या लगता है आपको कि आप कांग्रेस मुक्त की बात कर रहे थे, भाजपा तो कांग्रेस युक्त होती चली जा रही है। आप दमोह में जयंत मलैया जी, चलिए 6 बार के विधायक हैं, उनके बाद कोई और दूसरा भाजपा का कार्यकर्ता नहीं मिला, कांग्रेस से आपने आयतित किया और उसको चुनाव लड़ाने की स्थिति में आ गए, ऐसा क्यों? डॉक्टर साहब, आपने अगर
राहुल लोधी का भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश की स्थिति आपने देखी हो जी। तो जिस समय कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी और सरकार, कांग्रेस सरकार की नीतियों से त्रस्त हो चुके थे जी। मध्य प्रदेश में विकास के नाम पर आई हुई कांग्रेस जिस समय मध्य प्रदेश के विनाश का कारण बन रही थी, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता, वो विधायक जो नेता चुने गए थे, जिन्हें जनता से समर्थन मांगकर, वोट मांगकर सत्ता में आए थे, उन्हें कमलनाथ जी के बंगले से एक ही आवाज मिलती थी, चलो चलो चलो। केवल छिंदवाड़ा की बात होगी, छिंदवाड़ा के विकास की बात करनी है तो कांग्रेस में रहो। तो जिस समय कांग्रेस के विधायक कांग्रेस से त्रस्त होकर कमलनाथ के कपट से दुखी हो गए थे, तब कांग्रेसियों ने सोचा कि विकास की राजनीति करनी है और राष्ट्रवाद को मजबूत करना है। मध्य प्रदेश की जनता के आंसू पोंछने हैं, ना कि कमलनाथ का और दिग्विजय सिंह जी का पेट भरना है। दिग्विजय सिंह जी का पुत्र मोह और कमलनाथ जी का अभिमान कांग्रेस के पतन का कारण बना। कोई कांग्रेसी नेता इस पूरे पतन के कारण के लिए भारतीय जनता पार्टी को दोषी नहीं ठहरा सकता जी। रही बात दमोह की, मलैया परिवार को भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जितना सम्मान दिया है उन्हें बहुत अच्छे से एहसास है, और राजनीति में किसी को भी अपने राजनीतिक साथियों मित्रों के साथ मिलना और किसी के साथ मीटिंग करने के लिए मनाही बिल्कुल नहीं है। परंतु जहां तक मलैया परिवार का दमोह के लिए जो योगदान है, उनको जो पार्टी ने मान सम्मान दिया है, वो भली भांति जानते हैं वो पार्टी के विरुद्ध ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। जो संगठन निर्णय लेगा मध्य प्रदेश की जनता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी, किसी परिवार की सेवा के लिए नहीं जी। इसलिए दिग्विजय सिंह जी का पुत्र मोह और कमलनाथ जी का कपट किसानों को ऋण माफ कर देंगे। जिस तरीके से कम धर्मचंदानी जी बिल्कुल सही है, आप कह रहे हैं वो कभी वो नहीं करेंगे, लेकिन ये कब तक चलेगा? आप कांग्रेस के ला के भाजपा के लोगों की उपेक्षा क्यों हो रही है? आपको उम्मीद है कि एक दिन भाजपा अध्यक्ष जो है, प्रदेश अध्यक्ष, हो सकता है कांग्रेस से लाके आप बना दें, जैसी गति चल रही है पिछले 15 सालों में? नहीं, अगर जिसको राष्ट्रवाद की बात करनी है जी, जिनको विकास की बात करनी है, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के रास्ते खुले हुए हैं। 40 साल से भाजपा के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? उनको क्यों नहीं मौका मिलता? आपको क्यों नहीं मौका मिलता? दमोह में और कोई राष्ट्रवादी नहीं था क्या? नहीं, राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ आपकी क्षेत्र की जनता में आपकी पकड़ हो, आप जमीनी नेता हो, आपको जनता पसंद करे, और भारतीय जनता पार्टी जी, कांग्रेस के नेता भी जो आते हैं तो कांग्रेस के नेताओं को भी पहले भारतीय जनता पार्टी की भाजपा का टैग लगा और पवित्र हो गए। नीति समझाई जाती है और भाजपा की नीति को अपनाएगा, उसी को कांग्रेस के। चलिए दुर्गेश जी जवाब दीजिए आप नितिन जी और अनिल जी की बात का। सबसे पहले तो आपको और नितिन भाई को साधुवाद दूंगा, आज आपने उस विषय पर चर्चा, उस विषय को प्रारंभ किया जो आज देश के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि क्या देश के अंदर इस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित होगी जो आज भाजपा कर रही है? क्या जब देश आज़ादी के बाद अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया था उसमें उपचुनाव इसलिए रखा था कि यदि कोई चुना हुआ प्रत्याशी किसी कारण हमारे बीच में नहीं रहता, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस जगह पे चुनाव कराया जाए। ये बात सही है कि उसमें ये ऑप्शन नहीं है, पर ये सोच के रखा गया था कि किसी कारण एक सीट दो सीट खाली हो जाती है तो वहाँ चुनाव करा लिया जाए। पर इस उपचुनाव की जो एक सुविधा कह लो या जो एक संविधान की एक खूबसूरती है, उसका दुरुपयोग करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक नया रास्ता अपनाया और हम देख रहे हैं केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, देश में विभिन्न प्रांतों में ये अन्य दलों की कमजोर शाखाओं को तोड़ के उनकी बैसाखी पर अपना एक साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। पर भाजपा हमेशा भूल जाती है कि सोच और विचारधारा मिनटों में नहीं बदलती। जो व्यक्ति जिस विचारधारा का है वो इस विचारधारा के संग कभी न कभी वापस खड़ा जरूर होगा, और जो यदि कमजोर है तो वो आपको कैसे मजबूती दे देगा? क्षणिक मजबूती जरूर मिल सकती है पर लंबी दूरी तक नहीं चल सकते। और दुर्गेश जी जो जिंदगी भर गाली बकता रहा, जो जिंदगी भर वही तो मैं कह रहा हूँ, भाजपा को गलत कहता रहा, और आज वो कैसे भाजपा ही हो जाएगा? आदरणीय, वो तो एक अपनी जगह मान लिया कि जो आपने उन लोगों को ले जाके भाजपा के रंग में रंग दोगे, और आपने कहा नहीं साहब हमारे यहाँ तो एक डुबकी लगाई और वो पवित्र और शुद्ध है और अब आज गंगा की जरूरत नहीं है। माँ गंगा में कहा जाता था कि माँ गंगा की डुबकी लगा तो आपका उद्धार हो जाएगा। अब तो
भाजपा में डुबकी लगाओ, आप कितने भी पापी हो या कुछ भी हो, एक बार भाजपा में जाओ, आप पवित्र हो जाएंगे। पर बात ये आ रही है कि जो भाजपा के अंदर, जैसे मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी की शरण ले ली, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता जो प्रदेश अध्यक्ष से लेके पता नहीं कितने पदों पे विराजमान रहे, प्रभात झा जी, वो हर क्षण सुबह कुल्लाबाद में करते थे, सिंधिया जी के खिलाफ सिंधिया जी के बारे में स्टेटमेंट जानकारी देते जरूर देते थे। ऐसे एक नहीं कई नेता तो हैं, सामंत के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी उन्होंने, लड़ाई लड़ी। आज वो उनके अंडर में राजनीति करने के लिए मजबूर है। आज वो सुबह उठते हैं, अब कुल्ला कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पर उनको मजबूरी है कि सिंधिया का महिमा मंडल करना है। नहीं, लेकिन तो इसमें क्या- आप भी कम कहाँ है? पंकज संघवी ने क्या क्या नहीं कहा कांग्रेस के लिए, आप उसको भाजपा में गया ले आए, आप वो के.एल. अग्रवाल साहब वो भाजपा कांग्रेस के बारे में क्या क्या नहीं कहते थे, टिकट आपने ही दिया था उनको। बिल्कुल सही है आदरणीय कि अग्रवाल जी को कांग्रेस ने टिकट दिया। अग्रवाल पहले भी भारतीय जनता पार्टी का शुद्ध विशुद्ध आदमी नहीं था, मंत्री रहे भाजपा सरकार में, सामान्य देखिए, प्रशासन मैंने आपसे क्या कहा जी कि ये जो ये बैसाखियां तोड़ तोड़ के अपना साम्राज्य बनाना चाह रहे हैं, जी तो एक कमजोर बैसाखियां हैं, कहीं अपने आप में कमजोर हैं, जी इसलिए ये अपनी मूल जो जड़े हैं, जो ताकत है, उससे छूट के बाहर निकले, जी ये कल फिर पलटेंगे। जी। ये ज्यादा दिन टिकने वाले लोग नहीं है। चलिए नितिन जी से पूछ लेते हैं। नितिन जी, क्या लगता है कि सभी राजनीतिक दलों का चरित्र जो है सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे? क्योंकि मुझे जहां तक लगता है माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जब जनसेवा के लिए पार्टी में भाजपा ने कहा था जनसेवा के लिए आए हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन किया था राज्यसभा का टिकट उनको प्रस्तुत कर दिया गया था, जबकि पूरे देश में बहुत सारे लोग प्रत्याशी के रूप में थे जिनको राज्यसभा में लिया जा सकता था। क्या लगता है कि कांग्रेस हो या भाजपा हो, सब एक ही थाली के? बिल्कुल चट्टे बट्टे हैं, कहावत में पूरी कर देता हूँ, बिल्कुल चट्टे बट्टे हैं। देखिए साहब, आप कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री संत है, तो संत राजनीति कहाँ करता है? संत किसी को गलत कहाँ कहता है? संत ये तय कब करता है कि तुम कुर्सी पे बैठोगे, तुम प्रधानमंत्री बनोगे, ये नहीं बनेंगे, ये मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? ये संत के आचरण ही नहीं है ना। आप सीधी बात कहो कि आप राजनीति देखें और राजनीतिक आचरण आपका होना चाहिए। मैं पत्रकार हूँ, मेरा आचरण पत्रकार की तरह होना चाहिए। जन चर्चा वो मेरा सब्जेक्ट है, जिसकी जनता चर्चा करे वो मेरा सब्जेक्ट है। तो एक सब्जेक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जन चर्चा तो ये भी है कि सिंधिया जी की जो डील हुई वो 1500 करोड़ में हुई। ये आरोप नहीं है, ये जन चर्चा है और जन चर्चा को कहने का मेरा हक है। ये डीलिंग कहाँ से हुई? दिल्ली से हुई। इसमें सबसे बड़े पार्टनर कौन रहे? जो मुखिया हैं, अपनी टीम के कप्तान जो अपनी टीम लेकर आए, कहते हैं कि 350 करोड़ रुपए उनको मिले, बाकी डिवाइड हुआ। और जो दिल्ली से पैसा आया था 1500 करोड़, भले ही मध्य प्रदेश की सरकार ने जनता के लिए कर्ज ले लिया हो नल पानी सुविधा के लिए, लेकिन सरकार बनाने के लिए तो जो कर्जा आपने दिल्ली से लिया था वो लौट गया है। ये भी चर्चा है कि वो पैसा आधा हो चुका है, 1500 करोड़। अब सवाल यही पैदा होता है कि जहां आग होती है, जहां धुआं होता है, आग वहीं होती है। कोई बेवजह कोई बात नहीं करता। और आप इतने शुद्ध राजनीतिक या उतने शुद्ध जनसेवक नहीं हैं कि आप फ्री फोकट में किसी दल को चेंज कर दें जिसमें आपके पिता रहे, जिसमें आपने पूरा अपना वजूद लगा दिया पिता ने, और आपने ऐसी क्या बात हो गई कि आपने चेंज कर दिया? क्या आप राहुल गांधी से जुड़े थे? क्या आप कमलनाथ जी से जुड़े थे? नहीं, आप कांग्रेस से जुड़े होंगे ना, आप भाजपा से जुड़े होंगे। तो क्या आपकी आस्थाएं इतनी जल्दी खंडित हो सकती हैं? जब आपकी उस दल से आपकी आस्थाएं इतनी जल्दी खंडित हो सकती हैं जिसने आपको सिंधिया बनाया, वरना ऐसे कई सिंधियाएं भारत में हैं, पैसे में भी वजूद में भी, लेकिन उस दल ने आपको शीर्ष पर पहुंचाया। जब आप अपने फायदे के लिए उस दल को खंडित कर सकते हैं, कोई भी नेता हो, कोई भी बात हो, तो फिर आप किसके होंगे? जनता के साथ आप छल कर रहे हैं। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की आज दुर्गति है, दुर्गति कहना चाहिए, ये दुर्गति भाजपा ने नहीं की है, ये दुर्गति कांग्रेस ने की है। क्या जरूरत थी आपको कमलनाथ जैसे व्यक्ति को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की? अरे कौन सी आवश्यकता थी? वो आदमी ऑलरेडी पहले से नेहरू की गोद में खेलने वाला आदमी, आप उसे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री लाके वो कैसे मिलेंगे विधायकों से, वो कैसे मिलेंगे ब्लॉक अध्यक्षों से? इतना भरा पूरा आदमी कैसे एक ब्लॉक अध्यक्ष पे ध्यान देगा? ये बात कांग्रेस के हाईकमान को सोचनी थी। दूसरा, आपने सुरेश पचौरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। मैं सीधे नाम लेके बात करता हूं और यही जनता को तभी समझ में आएगा, ये गोलमोल बात करने से समझ में नहीं आएगा।
आपको लगता है कि आरोप है तो आप कोर्ट चले जाइए, लेकिन जो बात है वो तो मैं कहूंगा। तो आप सुरेश पचौरी को लेके आए। सुरेश पचौरी के विषय में क्या जन चर्चा है कि सुरेश पचौरी ने टिकट देने के लिए लोगों की जमीन बिकवा दी नेताओं की। वही विसारू लाल क्यों भाजपा में नहीं आएंगे, जिसने 5 एकड़ जमीन बेच दी टिकट के लिए कांग्रेस से। तो कहीं ना कहीं दोनों दल और दोनों दलों के नेता बहुत ज्यादा कीचड़ में आ चुके हैं शिशिर जी। और अब ये राजनीति जो है ना, वो सिद्धांत की राजनीति, वो संविधान की राजनीति खत्म हो गई है। अब मौकों की, अवसर की राजनीति है, जिसे अच्छा अवसर मिले वो चपेट ले। बस नितिन जी, एक कहावत भी है कि कीचड़ में कमल खिलता है। जब ज्यादा कीचड़ हो जाता है तो उसमें कमल खिलता है। और मध्य प्रदेश की राजनीति में, देश की राजनीति में इतना ज्यादा कीचड़ हो चुका है, इतना ज्यादा कीचड़ हो चुका है कि कमल खिल रहा है हर जगह। अनिल जी, क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आपने ही ये कहा है कि सुशासन है और मध्य प्रदेश और देश में राम राज्य है, तो क्या ऐसे ही राम राज्य होगा? हम दमोह से भटके ना, क्योंकि दमोह पे केंद्रित हैं। देखिए, मैं दमोह के साथ साथ, क्योंकि विषय में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आइडियोलॉजी की बात चल रही है। कांग्रेस प्रवक्ता जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ती है। केएल अग्रवाल जी का नाम आया जी। संजय मसानी को आप लोग भूल गए जी। शिवराज जी के साले साहब थे, जैसे ही कांग्रेस में गए तो कांग्रेसियों ने ऐसा नृत्य प्रारंभ किया था जैसे छैया छैया हो रहा हो जी। उनको लगा कि पूरी कांग्रेस जो है अब तो पूर्ण बहुमत की सरकार आ जाएगी। अपंग लूली लंगड़ी सरकार आई थी, बहुमत नहीं था कांग्रेस के पास जी। जिस प्रकार से ज्योतिरादित्य जी के लिए आप कुछ भी कहिए, कांग्रेस के लिए वरिष्ठ पत्रकार जी, हमारे साथी जी ने जो कहा, कांग्रेस अपने पापों के कारण गिरी है, भारतीय जनता पार्टी उसका कारण नहीं है जी। न भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का कृत्य करती है। भारतीय जनता पार्टी केवल जनसेवा के लिए है और जनसेवा के लिए ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर राजनेताओं को प्रवेश दिया जाता है। और जो राजनेता चाहे कांग्रेस का हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का है, के लिए आए थे तो इनको मंत्री क्यों बनाया? सबको ये जनसेवा करते रहते, मंत्री बनके ही जनसेवा होती है। सब मंत्री नहीं थे जी। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस खुद के गिरेबान में जाके कांग्रेस अपने आप में सुधार करके सत्ता में आए। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर छींटे फेंकना, लांछन फेंकना, अर्जुन सिंह जी को आप भूल गए। 3 सरकारें जी उनकी जो चलती थी उस समय उठाकर भंग कर दी, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। कांग्रेस अपने पुराने इतिहास को आईने में देखे और पढ़े। कांग्रेसी नेताओं को इस प्रकार का प्रशिक्षण पहले देना चाहिए कि आप अपना इतिहास पढ़िए पूरा। कांग्रेसियों ने इस देश के साथ 1947 के बाद से लेकर आज तारीख तक जो कपट किया है वो कपट का इतिहास है। मैं नहीं कह रहा हूं, पूरे देश के कोने कोने में बात होती है। कांग्रेस को कोई हरा सकता है तो कांग्रेस ही हरा सकता है। कांग्रेस के अंदर उनके जयचंद इतने बैठे हुए हैं कि कांग्रेस को उभरने नहीं देंगे। जनता ने तो आपको हराया था जी, जनता ने तो आपको हराया था। हमें कब हराया था जी? न 19 के चुनाव में जनता ने आपको हराया था। नहीं। न समर्थन जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया था, न कांग्रेस को दिया था। दोनों के पास बहुमत नहीं था। जनता ने अपने मत के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की, हमारी सरकार को यह अंदेशा दिया था कि आपको आपके अभिमान के कारण या आपके कुछ मंत्रियों के कारण, आपकी कार्यशैली के कारण आपको अपने आप में परिवर्तन लाना पड़ेगा। जनता ने आईना दिखाने की कोशिश की थी और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने उस आईने को देखकर उसमें परिवर्तन लाने की कोशिश की। और जब भारतीय जनता पार्टी का संगठन और कार्यकर्ताओं ने बैठकर पूरा एनालिसिस किया, उसके बाद हमें समझ में आया कि चूक कहां हुई। और उस चूक के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई, हम विकास के राजनीति पे हैं, जनता के मार्ग सेवा में है। और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना काल में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनता की सेवा की, हम लोगों ने जनता का विश्वास हासिल किया है और उसी विश्वास की बदौलत कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अनिल जी, चूंकि हमें कुछ तकनीकी समस्या के कारण अभी विराम लेना पड़ेगा। हम जैसे ही ये व्यवस्था सुधरती है फिर हाजिर होंगे। अभी हमें एक छोटा सा विराम लेना पड़ेगा।